हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसमें एक और जिक्र किया था डॉडी को लेकर, यानी कि दहेज प्रथा को लेकर। तो आज का जो वीडियो होगा जिस पे हम बात करेंगे वो दहेज प्रथा ही होगा। तो दोस्तों, एक डेटा जो कहता है, जो आप लोग सर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं, वो ये कहता है कि हिंदुस्तान में हर दिन 20 औरतों की जान जाती है सिर्फ दहेज की वजह से। यानी कि आप कह सकते हैं कि लगभग हर घंटे एक मौत होती है। दोस्तों, साल में लगभग 7,000 केसेस हमारे हिंदुस्तान में दहेज की वजह से, केसेस नहीं यानी कि मृत्यु होती है। ये वो डेटा है जो रजिस्टर्ड होता है दोस्तों। इसके अलावा न जाने कितने हजारों ऐसे परिवार हैं, महिलाएं हैं जिनका केस ही नहीं बनता है, जिनके बारे में बात ही नहीं होती है। तो दोस्तों, जरा आप ये सोच के देखिए कि आज के इस हिंदुस्तान में, जो हिंदुस्तान को हम डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, या हम कहते हैं कुछ सालों में हम डेवलप्ड हो जाएंगे, हम विश्व शक्ति हैं, हमारी 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तीसरी सबसे बड़ी सैन्य ताकत है, फिर भी हम आज दहेज प्रथा जैसे एक गलत प्रथा में फंसे हुए हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि धीरे धीरे हमारे जो नए जनरेशन है वो इस चीज़ को अवॉइड कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मेरा सोचना शायद गलत था। हाँ, बड़े शहरों में ऐसी बात है, बड़े शहरों में धीरे धीरे वो ख़त्म होते रहे। क्यों? क्योंकि जितने लड़के पढ़ रहे हैं उतनी लड़कियां भी पढ़ रही हैं, उनसे बेहतर ही पढ़ रही हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम को निकाल के देख, लड़कियां उसमें टॉप कर रही हैं, चाहे वो मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी हो, यूपीएससी हो, हर जगह लड़कियां ऊपर जा रही हैं। आजकल के माता पिता लड़कों से ज़्यादा लड़कियों पे पैसा खर्च करते हैं पढ़ाने लिखाने पे, फिर भी दहेज देना ये बहुत ही बड़ा अपराध था और अभी भी है। दोस्तों, बात करते हैं दहेज प्रथा के खात्मे का। जो शुरुआत था वो 1961 का जो एक्ट था डॉडी का, उससे शुरू हुआ था। उस टाइम ये बताया गया था कि अब हिंदुस्तान में दहेज प्रथा को ख़त्म किया जाए। इस पे आईपीसी का प्रावधान भी है, सज़ा का प्रावधान भी है। यानी कि इरादतन कोई भी इंसान दहेज लेता है या दहेज देता है, वो इस एक्ट में आता है, जिसको आईपीसी की धारा की वजह से 2 साल से लेकर 6 साल तक की, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। और दोस्तों, जब ये दहेज प्रथा की वजह से किसी की मृत्यु होती है, किसी औरत की, तो उस पर 6 या 7 साल से लेके आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। फिर भी दोस्तों, मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जहाँ पे आप नहीं देते हो दहेज, तो जाके कंप्लेंट दर्ज होती है। आप ज़रा ये सोच के देखें कि इसके अलावा कितने हजारों लाखों परिवार हैं या लाखों महिलाएं हैं जिनको दहेज दिया जाता है, वो पूरा करते हैं, शायद ज़िंदगी भर पूरा करते हैं, इस डर से कंप्लेन नहीं करते हैं कि उसका जो पति है या उसका जो ससुराल वाला है उसे छोड़ ना दे। दोस्तों, तो सबसे पहले सशक्त करना और अपना कानून को जानना, और जो भी कानून में प्रावधान है उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना, ये जागरूक करना, ये बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, तो आजकल क्या है ना, पढ़े लिखे समाज में ये दहेज जैसे एक कुपोषित, आप बोल सकते हैं, इस चलन को एक कुपोषण बोल सकते हैं आप। इस पढ़े लिखे समाज में पढ़े लिखे परिवार जो खुद शायद एक कलेक्टर हो या खुद एक कोई एसपी हो या कोई एक एमबीबीएस डॉक्टर हो, वो भी अपनी बेटियों को दहेज देते हैं। अब वो अलग बात है, वो अपनी मन से देते हैं, लेकिन ये प्रथा बिल्कुल ही गलत है। ये बंद होना चाहिए अपने समाज में। आप ज़रा ये सोच के देखें, बड़े जो होते हैं परिवार के माता पिता, वो तो पूरा कर देते हैं सारी ज़रूरतें अपने बच्चियों के या उनके ससुराल वालों के, लेकिन ज़रा आप उस मतलब छोटे से परिवार में चले जाएँ जहाँ गरीब किसान की कोई बेटी होती है, वो पहले अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई, या आप कह सकते हैं उसको पढ़ाई लिखाई में खर्च करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद शादी में अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई डाल देते हैं, उसके बाद भी उनको तंग किया जाता है। तो ये बात उन गरीब परिवारों के है। बड़े परिवार तो भरण पोषण कर देते हैं जो भी डिमांड किया जाता है। शादी में 1 करोड़ों खर्च कर दिए जाते हैं, तो उनको डिमांड करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन दिक्कत होता है हमारे गरीब परिवारों की। कोई भी जो कानून बनता है दोस्तों, तो वहाँ पे गरीब को या पिछड़ों को न्याय दिलाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है, हमें ये खुद समझना होगा, पढ़े लिखे युवाओं को खुद समझना होगा। क्या होता है, एक चलन ये होती है कि अगर मैंने अपनी लड़की में दहेज दिया तो अपने लड़के में मैं बिल्कुल लूँगा। लेकिन पहले आपको ये ख़त्म करना होगा कि अगर आपका लड़का है तो आप उसमें दहेज ना लें, वो खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा अपनी बेटी में देना। तो दोस्तों, ये बात है कि जागरूक होना, अपने कानून को समझना, जो भी धाराएं हैं उसको जानना, ये बहुत ही ज़रूरी है। आप कमरे में बैठे होते हैं, किसी भी सरकार को, किसी भी राजनेता को गाली दे देते हैं कि नहीं हमारे लिए सरकार तो कुछ कर ही नहीं है। आप एक बात बताएं, सरकार आपके लिए तो पिछले 60 साल से एक कानून बना के बैठी हुई है, लेकिन क्या आप उसका यूटिलाइज़ कर रहे हैं? आप दहेज देना बंद करें। पहली बात तो आप ये सोचें कि आपके परिवार को, आपकी बेटी को जो अपने घर ले जा रहे हैं, वो आपसे दहेज की डिमांड करते हैं,
उसके बाद अगर आप नहीं देते, आपको धमकियाँ मिलती हैं, तो आप उसे पूरा बिल्कुल ना करें, क्योंकि उस परिवार में अपनी बेटी को देना ही बेवकूफ़ी है जो इतना लोभी परिवार हो। क्योंकि वो पैसे लेने के बाद भी आपको बेटी को उस तरीके से क्या खुश रख सकता है दिल से? तो ये ज़रा सोचें, माता पिता को सोचने की बात है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। अब ऐसा समाज नहीं है कि आपकी बेटी है, आपकी बेटी की शादी बिना पैसे कैसे होगा। अपनी बेटी को सशक्त बनाएं, अपनी बेटी को पढ़ाए लिखाएं। आजकल मैंने जैसे बताया, लड़कियां लड़कों से बहुत आगे चली गई हैं पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में, मैं बता रहा हूँ। तो जितने पैसा अपने बेटों पर खर्च करते हैं, उससे ज़्यादा बेटियों पर खर्च करने की कोशिश करें, क्योंकि बेटियाँ बर्बाद कम होती है अपेक्षाकृत। एक डेटा भी आप देख सकते हैं, बर्बाद कम होती हैं लड़कियाँ, एवरेज में आप देखें तो ज़्यादा पढ़ी लिखी होती हैं। तो अपने बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छा संस्कार दें, और इन गलत तरीक़ों से लिया गया ये जो भी दहेज होता है, गिफ्ट होता है, इससे दूर रहें और अब सामने वाले को भी जागरूक करें। आपको लगता है कि किसी के आपके आस पड़ोस ऐसा काम हो रहा है तो आप कंप्लेंट करने की कोशिश करें। हमारे हिंदुस्तान में, हमारे सोसाइटी जो समाज है, उसमें ये चीज़ देखा गया है कि हम ये सोचते हैं कि हम दूसरों के पल्ले में क्यों पड़े, दूसरे का ये मैटर है उसमें हम क्यों घुसें। अगर कोई चीज़, देखिए किसी का कोई चीज़ पर्सनल हो तो उसमें जाना वो बेवकूफ़ी होती है, लेकिन अगर कोई चीज़ गैर कानूनी हो रहा है, आप उसे सह रहे हैं, ये भी एक गलत बात है। अगर कोई गैर कानूनी चीज़ होता है तो आपको पुलिस को या किसी को, जिम्मेदार जो होते हैं या किसी सोशल वर्कर को आपको इन्फॉर्म करनी चाहिए, तो ही हमारा समाज जागरूक होगा। दोस्तों, तो एक छोटी सी ये बात थी, मैंने एक डेटा देखा था, उस हिसाब से मैंने यही देखा कि हर घंटे, जैसे मैंने अभी आपसे वीडियो पे बताया है कुछ, उसके बाद जब मैं अपलोड करूं उसके बाद शायद एक और औरत की मृत्यु हो जाए सिर्फ दहेज की वजह से, यानी कि हर घंटे हो रही है। तो ये कितना गलत है अपने समाज में, इस बारे में जागरूक होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि अगला टॉपिक में कौन सी बातें लेके आऊँ या कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे जागरूक हो सके समाज। तो इस पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।